लालू यादव बिहार को फिर से ले जाना चाहते हैं 2005 के पहले वाली स्थिति और उन्होंने ही जो कुछ भी लालू जी हमारे खिलाफ कर सकते हैं उस तरह का काम लालू जी कर रहे हैं। तो लालू यादव जी हमारे रास्ता में तो घाटा होते रहे हैं, आगे भी बोएंगे। आप सवर्ण लोगों को क्यों इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? सवर्ण लोग हो या समाज का कोई भी वर्ग, अब 100 साल पहले वाली बात नहीं है भैया। सब लोग समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ऐसा नहीं कि सवर्ण लोग डाइवर्ट हो जाएंगे या कोई डाइवर्ट हो, कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या सब लोगों को मालूम है और सब लोग चाहते भी हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी किया और हमने भी जो लोगों की सेवा की है, कुल मिलाकर इन तमाम कारणों से कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। एनडीए एक तरफा चुनाव में जीतेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आम लोग एनडीए के साथ हैं। भैया हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए लालू यादव बिहार को फिर से ले जाना चाहते हैं 2005 के पहले वाली स्थिति और उन्होंने ही जो कुछ भी लालू जी हमारे खिलाफ कर सकते हैं उस तरह का काम लालू जी कर रहे हैं। तो लालू जी की इस साजिश को लोग नहीं थोड़े समझ रहे। लालू जी की साजिश को लोग समझ रहे हैं, इसलिए उनकी साजिश में कोई नहीं आने। सब साजिश लालू यादव की और उस साजिश में आम लोग आ जाएंगे, कैसे संभव है? नहीं संभव है। जो कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं ना, सारी साजिश लालू यादव जी की है और कुछ भी नहीं। इसको दूसरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। टोटल साजिश लालू यादव जी की है और लालू यादव जी हमारे रास्ता में तो घाटा होते रहे हैं, आगे भी बोएंगे, हम जानते हैं। तो इसलिए अब उनका दिन लद गया। लालू जी पहले जो करते थे अब बिहार की जनता समझ चुकी है। 15 साल तक क्या होता रहा सब लोगों ने देखा है। अब एक लालू जी की बातों में आकर कहीं से कोई दिग्भ्रमित हो जाए और फिर से लालटेन जलने लगे, यह कोई नहीं चाहेगा। टोटल साजिश लालू जी की है, इस साजिश में लोग नहीं आने वाले। इसके इशारे पर कौन सी चुनाव लड़ रहा है? हम तो कह रहे हैं कि टोटल साजिश लालू यादव जी की है। क्या लग रहा है पवन सिंह? टोटल साजिश लालू यादव जी की है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो कुछ भी लालू जी कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। आराम से लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को कि लालू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे किसका फायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है, यह लोग समझ रहे हैं। आखिर बीजेपी पवन सिंह का नॉमिनेशन रद्द क्यों नहीं कर रही है? सवाल एक उसका जवाब दे दिया पूरे तौर पे या टोटल साजिश लालू जी की है। तेजस्वी जी बेड रेस्ट की सलाह दे रहा है, क्या प्रधानमंत्री की बेड रेस्ट की उम्र हो गई है? अपने पिताजी को पहले सलाह देना, यह सलाह अपने पिताजी को दें। बीमार भी रहते हैं, उम्र भी है, तो अपने पिताजी को देखिए। कोई भी सलाह कोई व्यक्ति दे उसकी शुरुआत पहले अपने आप से करें, पहले अपने पिताजी को दें। हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक कभी सुना है आपने? जब से प्रधानमंत्री हैं 10 साल से कभी बीमार पड़े हो, कभी छुट्टी बनाई हो उन्होंने, कभी सुना है? तो इतना एनर्जेटिक प्रधानमंत्री जी खुद अपने स्वास्थ्य को बनाकर रखे और उसके बावजूद इस तरह का बचकाना कोई बात करे, क्या मतलब है? कुछ लोग सर ऊंचे होते पर अंदर सुपरस्टार होते हुए भी राजनीति में कौन सी ऐसी मलाई है सर जिसके चलते राजनीति लाना चाहते हैं? अंतिम चरण का आज प्रचार खत्म हो रहा है, उसके बाद 5वें चरण के बाद क्या स्थिति है पूरे देश और खासकर बिहार में? देखिए, पूरे देश की बात की जानकारी मुझको थोड़ी कम है, क्योंकि चुनाव प्रचार में हम इतना व्यस्त हैं। लेकिन बिहार की जानकारी है और बिहार की जानकारी के अनुसार 40 में 40 की जो कोशिश हम लोगों की है वह कोशिश बिल्कुल सफल होगी। जहां जहां मतदान हुआ है उस खबर के आधार पर भी हम कह रहे हैं और जहां होना है उस अनुमान के आधार पर। सीतामढ़ी, हाजीपुर, सारण में क्या रहेगा सर? सब जगह हम तो 40-40 बिहार भर में सभी सीटों के बारे में कह रहे हैं। तो एक जगह नहीं, सभी जगह के बारे में कह रहे हैं। बिल्कुल जो एनडीए ने कहा है पहले, लोग भी मान रहे। 400 पार का जो नारा है
उसमें 40 का योगदान देने की ड्यूटी हम लोगों की है, बिहार के लोगों की है। तो 40 में 40 होगा। जी राहुल जी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी पहले ही हार मान चुके हैं। राहुल जी क्या बोल रहे हैं? राहुल राहुल जी की बात करते हैं। राहुल जी क्या बोल रहे हैं, अब उनको क्या कहा जाए? राहुल जी की बातों का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही बोलते रहते हैं। प्रेम कुमार कहे थे कि अगर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अगर अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। भैया, लेकिन इस बात को पूछ लीजिए। पवन सिंह कह रहे हैं कि क्या मैं क्रिमिनल हूं कि मेरे ऊपर भाजपा कार्रवाई करेगी। अब वो छोड़ दीजिए ना बीजेपी को, देखिए ना आज ही नहीं ना वोट हो रहा है, तो कब तक कार्रवाई करेगी सर? कब तक करवाए? आप छोड़ दीजिए ना, जब उचित बीजेपी को निर्णय लेना है छोड़ दीजिए। सर आप कह रहे हैं कि अभी तक वोट नहीं हुआ है, क्या वोट से पहले भी कुछ होने की संभावना है आपको नजर आ रही है? नहीं, हम कह रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी में क्यों कि बीजेपी कार्रवाई, बीजेपी के ऊपर आरोप, इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है? बीजेपी पर छोड़ दीजिए, बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को करे। आखिर सर इस अफवाह से सर आपको नुकसान सर? अरे भैया, कोई अफवाह से हमको नुकसान नहीं है। देखिए, अफवाह फैलाना विरोधियों का चुनाव में खास करके अस्त्र हो जाता है, अस्त्र है। तो विरोधी इस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल करेगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अब उस अस्त्र का कोई प्रभाव पड़े कि कहाँ संभव है। लोग भी जागरूक हैं, लोग भी समझदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात बीच में आ जाती है तो बीजेपी भी समय से कब करेगी नहीं करेगी, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस अफवाह का कोई मतलब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।